हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रहा हूँ। उसका नाम है ख्वाहिश। ख्वाहिश कहानी है आलिया की। आलिया ने पहली बार किसी को मिलने के लिए होटल में बुलाया है, सलीम को, डॉक्टर सलीम को। और वो मिलना आई है, इस उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है। वो बात करना ही है सलीम से। सलीम पहले से होटल में मौजूद है, उसका वेट कर रहा है। आलिया सलीम से बात करती है और सलीम खुश होता है आलिया मुलाकात से, वेटर को ऑर्डर वगैरह देता है। आलिया से बात शुरू होती है। सलीम कहता है, कहिए आपने क्यों बुलाया। आलिया ने कहा, देखो सलीम, आपने मैं आपसे दो टूक बात करूंगी साफ साफ। आलिया जो है एक 20-21 साल की लड़की है। पहले मैं उनके बारे में बता देता हूँ। साइंस की स्टूडेंट है और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। और किसी वजह से उसका मेडिकल में एडमिशन नहीं हो पाया इस साल। उसके फादर और मदर ने बहुत अच्छी परवरिश दी है, माँ बाप ने। बहुत नाजुक सी लड़की है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत मासूम। इनके कोई ज़्यादा रिश्तेदार नहीं है। माँ बाप ने बहुत चाव से पाला है और बहुत अच्छी तरबियत है, बहुत सादा लड़की है। आलिया कहती है सलीम से, देखो सलीम, मैं ये बताना चाहती हूँ तुमको, तुमने कई बार मुझे प्रपोज किया और मैंने शादी के लिए हमेशा मना किया। और अब जब कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ मेरे घर में रिश्ता डाल दिया है मेरी शादी के, और मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं तुमसे करो तो शादी करें तो करूँ मैं, तो मैं तुमको इसलिए बता देना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में मेरे माँ बाप सब कुछ है। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए हर कुछ किया। मेरी हर बात को मुँह से निकलने से साथ ही पूरा किया। हर चीज़, मेरी हर छोटी छोटी ख्वाहिश पर उन्होंने सब कुछ कर दिया और बहुत चाह किया। और मैं तुमको मना करती थी शादी के लिए, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती। मैं ये स्टेज पर अपने माँ बाप के साथ ही रहना चाहती हूँ। बट तुमने रिश्ता डाला और मेरे मम्मी डैडी को भी लगता है वो फोर्स कर रहे, क्योंकि उनको उनके अंदर सिक्योरिटी है कि उनके बाद उनकी बेटी का क्या होगा। और मैं शायद तुमसे शादी के लिए इसलिए एग्री हो जाऊँ कि तुम मेरे फैमिली डॉक्टर भी हो। तुम मेरी मम्मी की भी स्थिति से वाकिफ़ हो और मेरे डैडी की भी। तुमको पता है मेरे मम्मी स्टेबल नहीं है माइंड से इतने, और ज़्यादातर बीमार रहते, कमज़ोर रहते हैं। और अब जो मेरे डैडी को पैरालाइज का अटैक हुआ, तो मेरे डैडी तो खुद व्हील चेयर पर रहते हैं। ऐसे में हम उनकी देखभाल करने वाला कौन है। तो ये सब के चलते मैं शादी करना नहीं चाहती। सलीम पूरा यकीन दिलाता है कि मैं तुमको तुम्हारे माँ बाप से मिलने का भी रोकूंगा नहीं। इस बीच वेटर उनकी ऑर्डर की हुई चीज़ें भी लाता है और वो खाते भी हैं, पीते भी हैं कॉफ़ी और बात कर रहे हैं। तो आलिया यही कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ करने। बट सलीम कहता है कि मैं तुमको कभी तुम्हारी फैमिली के लिए रोकूंगा नहीं, और मैं ध्यान रखूंगा। मैं खुद सब कुछ जानता हूँ, ये मेरा वादा है तुमसे। वो कन्विंस करता है आलिया को, कन्विंस कर लेता है आलिया को कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आलिया एग्री हो जाती है। आलिया के मम्मी डैडी बहुत सीधे सिंपल लोग, सादे लोग। इनके पैसा है, एवरेज है, सारा कुछ अच्छा है। उसके फादर एक फर्म में इंजीनियर थे, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। और माँ थोड़ा मेंटल स्टेबल नहीं थी और वीक रहती हैं, हमेशा कमज़ोर, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी। फादर ने बहुत अच्छी तालीम, मदर ने बहुत अच्छी तालीम दी आलिया को, जितना हो सकता है बेहतर किया। आलिया को बहुत बहुत अच्छा पाले। बहुत नाजुक सी लड़की है वो, बहुत सीधी सादी भोली वाली लड़की। वो सारे ही घर के। बट ये जो अचानक पैरालाइज का अटैक हो गया उसके फादर को, तो उनकी ज़िंदगी टर्न हो गई। क्योंकि फादर आलिया को डॉक्टर बनाना चाहते थे, वो उसका भी ध्यान रखते थे, अपनी वाइफ का भी, जो बिस्तर पे थी सारा कुछ वो करते थे। बट उन पर अटैक होने की वजह से सारा कुछ बदल गया। और आलिया ने जो साइंस से ग्रेजुएशन की थी, अभी उसकी 21 साल के लगभग, साइंस से ग्रेजुएशन की थी, वो भी मेडिकल में जाना चाहती थी। बट वो नहीं जा पाई इसी वजह से। और वो अब नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो पूरा टाइम माँ बाप को देना चाहती थी। माँ बाप के फोर्स पे भी शादी करने तैयार नहीं थी। उसके मम्मी डैडी के लिए बोले गवर्नेंस है, वो सब देख लेगी। तो आलिया को पता था कि मॉम डैड को जितना मेरी ज़रूरत है मैं कर सकती हूँ, उतना कोई गवर्नेंस नहीं कर सकती और कुछ नहीं। बट उसके माँ बाप को यह था कि हमको कुछ हो जाता है तो हमारी बेटी का क्या होगा। सीधे सारे लोग थे और उनकी रिश्तेदारी भी नहीं थी, बहुत ही दूर दूर के, कोई इक्का दुक्का इधर उधर होंगे।
तो वो भी ऐसे नहीं थे जिनके पास में आलिया को दे सके, आलिया की जिम्मेदारी दे सके। तो वो भी चाहते थे कि अपना बेटी एक सेफ हो जाए, लाइफ उसकी सेफ हो जाए। तो सलीम ने कई बार आलिया को प्रपोज किया था, आलिया के बार बार इनकार करने पर उसने बाकायदा अपने फैमिली को भेज के आलिया के पेरेंट्स से रिश्ता मांगा आलिया का, और आलिया ने तब सलीम से बात की। होता यह है कि शादी भी हो जाती है, आलिया की सलीम से शादी हो गई। अब शुरुआत के दिनों में तो सलीम आलिया को मिलने दे रहा है अपने माँ बाप से, ऐसा ऐसा वो कम चीज़ होती है। फिर ये है कि ऐसा अब वो बंद कर रहा है, लगभग ना के बराबर मिलना, और फिर पूरी तरीके से बंद। आलिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है अपनी फैमिली से मिलने के लिए, उसके पेरेंट्स को उसकी ज़रूरत है, बट ये है कि सलीम जो है वो मिलने ही नहीं देता। सलीम ना, सलीम के फादर मदर, ना उसकी आलिया की ननद, सलीम की बहन, कोई नहीं। आलिया को ऐसा समझ में आया कि उसको तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। फिर वो समझ पाई कि ये गंदी फैमिली के जाल में फंस गई। बाकायदा से सलीम ने प्लानिंग के तहत उससे शादी किया था कि वो इकलौती बेटी है, सारे जायदाद उसको मिल जाए, सलीम को उनके माँ बाप के जाने के बाद आलिया को मिलेगी, सलीम को जाएगी। सो उसने ये किया था। और अब आलिया को माँ बाप के पास नहीं जाने की वजह भी ये थी कि सही से उनकी देखभाल ना होने पे, सही से सारा कुछ ट्रीटमेंट वगैरह हर चीज़ में कमी आती है। कोई घर का बंदा नहीं है, कोई बंदा है ही नहीं, एक उम्र दराज लोगों को और एक हैंडीकैप पर्सन को और एक बिस्तर पे पड़े हुए, तो वो जल्द जल्द उनकी मौत हो जाएगी। अब आलिया को समझ में आया कि चाहता है कि जल्दी माँ बाप मर जाए और पैसा सारा इधर आ जाए, इसलिए मुझे मिलने नहीं देता। आलिया रिक्वेस्ट करती, आलिया कमज़ोर सी लड़की है, बहुत नाजुक सी थी वो बेचारी, वो कुछ कर नहीं पा रही है। ये उन पर उस पर जाराना अटैक भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं। उसको हाउस अरेस्ट कर लिया। आलिया रिक्वेस्ट करती है सलीम से और उसकी फैमिली से कि वैसे भी मेरे माँ बाप का सब तुमको मिलेगा, थोड़ा जी लेने दो मेरे माँ बाप को, थोड़ा जी लेने दो, मैं उनका ध्यान रखूँगी, थोड़ा सा जी जाए मेरे माँ बाप। बट वही है कि उसको नहीं मिलने दिया जा रहा है, और वो बेचारी बूढ़ी होते जा रही है। एक 20-21 साल की लड़की, जो खूबसूरत खिलखिलाती लड़की, हमेशा हंसती रहती थी, खिलखिलाती रहती थी, मुस्कुराते रहती थी, हल्के फुल्के हमेशा मजाहिया बातें कर रहती थी, बहुत लाफ्टर टॉक करती थी हमेशा। वो आज बूढ़ी हो गई थी, आज वो बात नहीं करती थी। आज उसकी आंखें, जो उसकी आंखों में नूर भरा था, उसकी वो आंखें आज फतरा गई थी। आज वो बहुत बुरी नज़र आती थी, हर तरीके से कॉन्फिडेंस हिल गया था, बेचारी, एक बेचारी हो गई थी। दूसरी तरफ उसके मम्मी डैडी ये सोच के तड़पती हुई ज़िंदगी बसर कर रहे थे कि उनको ये लगता था, गलतफहमी थी उनको कि उनकी बेटी खुश तो है, चलो किसी तरीके से वो जी रहे थे। फादर भी हैंडीकैप, वो भी कुछ मूवमेंट नहीं कर सकते, ज़्यादा कुछ जा नहीं सकते। मदर तो टोटली बेड पे, क्या हो सकता है, फ़ोन है, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं। हर बार तरीक़ों से उसके घर ससुराल, बेटी के ससुराल वाले संभाल रहे हैं। बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उनकी आलिया के मदर फादर नहीं जानते थे, बट आलिया जानती थी कि क्या हो रहा है। और उसने हर मुमकिन कोशिश की, उसने वहाँ से फरार होकर भी कोई बाहर जाने की कोशिश की कि अपने माँ बाप से मिल सके। उसने हर कोशिश की, बट सब में फेल हुए। कमज़ोर सी लड़की थी और उसे लगभग कैद कर लिया गया था। बट क्योंकि आदमी तो है ही, रिलेशन तो करेगा भी इससे। उसके पेट में बच्चा था आलिया का, उसकी भी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आते जाता, और एक वो वक्त भी आया कि आलिया को हॉस्पिटल लेके जाया गया, उसकी डिलीवरी थी। वो बच्चे के दर्द से पेट में रोती थी, पर मुंह से उसके यही निकलता था कि मुझे मेरे माँ बाप से मिलने दो, मुझे मेरे माँ बाप से मिलने दो। हॉस्पिटल ले जाते टाइम, गाड़ी में, हॉस्पिटल में, तमाम टाइम वो यही कर रही थी, अपने मुझे मेरे माँ बाप से मिलने दो। जब उस क्रिटिकल डॉक्टर ने ये बताया कि उसकी क्रिटिकल डिलीवरी होगी, सिजरिंग से होगी, क्रिटिकल पोजीशन है, तो आलिया को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। तब भी वो यही कह रही थी, मुझे मेरे माँ बाप से मिलने दो, मुझे मेरे माँ बाप से मिलने दो, एक बार मुझे मेरे माँ बाप से मिलने दो। बट किसी ने नहीं सुना। आलिया
और वो वक्त भी नहीं था मिलाने का, बट उस लड़की की ख्वाहिश थी कि वो अपने माँ बाप से मिले। आलिया को ऑपरेशन थिएटर में ले तो जाया गया जिंदा, बट वो जिंदा वापस नहीं आई, उसकी डेथ हो गई। बट डिलीवरी हुई, बच्ची हुई, लड़की हुई। जब आलिया को दिखाया गया, आलिया की लाश को दिखाया गया, तो उसकी लाश पथराई हुई थी। उसकी आंखों में बस एक ही बात थी, मुझे मेरे माँ बाप से मिलने दो। उदास, खत्म हो गई वो आंखें। चेहरा यही बता रहा था कि वो इल्तिजा कर रही थी कि मुझे मेरे माँ बाप से मिलने दो। सलीम ने, उसके हस्बैंड ने उससे झूठा वादा किया था। आलिया की ख्वाहिश उसके मन में ही रह गई। उसकी बच्ची पैदा हुई, वो उसे देख ना सकी। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश अपने माँ बाप की खिदमत कर सके, उनके पास जा सके, उनसे मिल सके, उनकी मुलाकात कर सके, एटलीस्ट कुछ वक्त जाके आ सके, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सलीम के जैसे लोग समाज में, उनके जैसे फैमिली बहुत इज्जतदार होती है, बहुत इज्जतदार, और उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, लेकिन हकीकत वो इस तरह के गंदे लोग भी होते हैं। तो ये कहानी थी दोस्तों मेरी आज की ख्वाहिश, और ये कहानी मैंने लिखा हूँ जी, मैंने, अकबर राजपूत ने लिखा हूँ ये कहानी। और मुझे आप लोग से अच्छा लगता है मिल के, आगे भी मिलूँगा और आप लोगों से बातें करूँगा। मैं अकबर आपसे, आप लोगों से, सबसे इजाज़त चाहता हूँ।